हेलो गाइस, थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे ये होने वाला है हमारा बर्थडे ब्लॉग। तो ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ एक दिन पहले का, यानी कि एक दिन पहले रात का। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। थोड़ी सी शॉपिंग करनी है और मुझे आईब्रोज सेट करवाने हैं। अपने क्वार्टर में ना आईब्रोज सेट करवाना ही बहुत बड़ी बात है। मैं जब से बैंगलोर आई हूँ ना, 2 साल अब होने को जा रहे हैं और 3 से 4 बार ही मैं अपने आईब्रोज बनवाई हूँ। सोचिए, मतलब इधर ना पार्लर है नहीं, पता नहीं कैसे मुझे एक दिख गया तो वहाँ मैं जा रही हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि आसपास कोई पार्लर है, क्योंकि इधर मार्केट ना बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। और देखिए कृषु भी कितना खुश है। आजकल ना ये बहुत नोटी हो गया है। मैं अभी ना इसको लेकर के नीचे घूमने के लिए गई थी और फौजी साहब आ गए उधर से। मैं फौजी साहब को बोली आप कृषु को नीचे ही लेकर के रहिए, तब तक मैं ऊपर से थोड़ा बस सूट डाल करके आती हूँ, क्योंकि मुझे तैयार नहीं होने थे ज्यादा। फौजी साहब इसको ऊपर लेकर के आ गए और ये लड़का पॉटी कर दिया। इसके बाद फिर मैं वो सब साफ की और फिर इसको खाना खिला दी। चलो, सारा टेंशन खत्म हो गया। रास्ते में पॉटी भी नहीं करेगा और खाना भी खाने का इसको टेंशन नहीं रहेगा, मतलब भूख नहीं लगेगा इसको। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं और देखिए यहाँ का ट्रैफिक, यहाँ बहुत ट्रैफिक लगती है। चाहे किसी भी टाइम में आप निकल जाओ, बेंगलोर में बहुत ट्रैफिक लगती है। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ना पेड़, ये है बादाम का पेड़। बेंगलोर में ना बादाम के पेड़ बहुत है। अब तो मैं पहचान गई हूँ। पहले फौजी साहब मुझे बताते थे देखो ये बादाम का पेड़ है, मुझे विश्वास ही नहीं होता था। मुझे लगता था ये सब तो पहाड़ी एरिया में होता है ना। और काजू का भी पेड़ है इधर बहुत सारे। एक तो हमारे क्वार्टर एरिया में ही था पर वो कट गया है तो अभी नहीं है, पर बादाम के पेड़ इधर बहुत ज्यादा होते हैं। तो गाइस देखिए पार्लर हम लोग पहुंच गए। बहुत छोटा सा ही पार्लर है, बहुत बड़ा नहीं है, सैलून टाइप से नहीं है। अंदर में मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। और देखिए आईब्रोज मेरे बन गए और आईब्रोज बनाने के बाद ना मेरे मतलब आईब्रोज एरिया में ना बहुत ज्यादा रेडनेस आ जाता है और थोड़ा स्वेलिंग हो जाता है। तो अभी कुछ ऐसे ही लाल लाल दिख रहा है। और कृषु और पापा दोनों वेट कर रहे थे हमारा, दोनों इधर बाइक पर ही थे। ऐसे तो हम लोग सोचे थे इधर थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे, पर फौजी साहब ना आज मुझे मतलब दूसरे ही मार्केट लेकर चले गए। इधर मैं पहले कभी नहीं आई थी और यहाँ का मार्केट मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब एक होता है ना, कहते हैं ना आप जितना देखते हो उतना में ही सिमट कर रह जाते हो। एक नहीं, मतलब वो मुझे नहीं आ रहा है, पर ऐसा होता है ना कि मतलब पहले लगता था मुझे इतना ही मार्केट है, इतना छोटा सा मार्केट है, पर इधर गए ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि मार्केट बहुत बड़ा है। अब इधर आ रही हूँ तो देख रही हूँ इतना अच्छा मार्केट है। इधर तो कभी आई नहीं थी। सब्जियां भी इधर बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे, एकदम ताजा ताजा। और बहुत दिन के बाद मैं निकली भी हूँ क्वार्टर से, तो इसलिए भी मुझे ज्यादा थोड़ा एक्साइटेड हूँ। तो यहाँ से हम लोग कुछ साग वगैरह लिए और इसके बाद मैं आ गई थी मॉल कृषि के लिए कपड़े लेने के लिए। पर मुझे ना पसंद नहीं आया, सारा सेल का था। सेल का ना कपड़ा सस्ता तो मिलता है पर वो अच्छा नहीं होता है, मतलब क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और जो इसके साइज का था उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, और बाकी तो इससे बड़ा साइज का था, 5-5 साल के बच्चे का था, तो वो लेकर के कोई फायदा नहीं था। तो ये वाली शॉप से बाहर निकली तो इसके बाहर ही एक लड़की सेल कर रही थी ये कान के और ब्रेसलेट वगैरह। तो फौजी साहब बोल रहे थे कुछ कुछ ले लो। तो मुझे ना ये ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये बोल रही है इसका कलर भी नहीं जाएगा, तो मैं ले रही हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। फौजी साहब बोले 2-2 ले लो, तो मैं सोची 2 ले ही रही हूँ तो दोनों अलग अलग ले लेती हूँ। तो मैं 2-2 ले ली। और ये बोल रहे थे इयररिंग्स वगैरह भी ले लो, पर मैं नहीं ली इयररिंग्स। और बाकी तो मुझे कुछ उतना पसंद नहीं आ रहा था, बस ये ब्रेसलेट यहाँ से पसंद आया। 2 मैं रबर ले ली बाल में लगाने के लिए। इस एरिया में ना साग इतना ज्यादा मिल रहा था, मतलब एक ठेला छोड़ करके दूसरे ठेले पर साग ही मिल रहा था। और फौजी साहब मतलब 3 साग ले लिए, इसके बावजूद भी और साग लेना है और साग लेना है। मैं बोली इतना का करोगे क्या, खराब भी हो जाएगा ना। तो साग जल्दी खराब हो जाता है, सब्जी तो फिर भी रह जाता है पर साग जल्दी खराब हो जाता है। तो इनको मतलब बोली चलिए अब घर ही चलते हैं। और साग के अलावा कुछ कुछ लिए हम लोग, टोमेटो लिए और मशरूम लिए और ऐसे ही कुछ कुछ चीजें लिए। और इसके बाद हम लोग आ गए थे ये पेस्ट्रीज की दुकान। फौजी साहब बोले 2 पेस्ट्रीज भी ले लो, तो यहाँ से पेस्ट्रीज लिए 2 और फिर आ गए सीधे क्वार्टर के लिए। मार्केट में ना मतलब कचौड़ी देख करके मुझे अपने बिहार का लिट्टी याद आ गया। मुझे ना लिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो आग वाला लिट्टी नहीं, ये तला हुआ जो सत्तू वाला लिट्टी होता है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। ऐसे तो बिहार में बहुत फेमस है लिट्टी, पर वो आग वाला लिट्टी फेमस है, वो भी पटना साइड। ऐसा नहीं है कि पूरे बिहार में ही लिट्टी फेमस है, जैसा एक बोलते हैं ना, ऐसा बना दिया गया कि बिहार के लोग लिट्टी ही खाते हैं, ऐसा नहीं है। और आग वाला लिट्टी तो हमारी तरफ चलता भी नहीं है, ये तला हुआ ही हमारी तरफ खाते हैं। और आग वाला पटना छपरा साइड चलता है शायद। हेलो गाइस, कल के बाद मतलब कल शाम में मार्केट से जो आई उसके बाद अभी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मतलब सुबह से इतना ज़्यादा बिजी है हम लोग। फौजी साहब तो ऐसे ड्यूटी पे चले गए थे और वहाँ से आए तो पूरा घर को धोए साफ किए।
अधिकतर तो वही घर को, मतलब जब धोना होता है तो घर को वही धोते हैं, बाकी सफाई वगैरह जो भी होता है वो तो मैं ही करती हूँ। और अभी ना फौजी साहब ये सजा रहे हैं बर्थडे के डेकोरेशन के लिए, लगाएंगे। और बैलून्स भाई आएगा तो वो लगा देगा, अभी तो इनको टाइम भी नहीं है, फिर दोबारा से जा रहे हैं ड्यूटी के लिए। और आज कृषु इतना मस्ती किया है, क्योंकि फौजी साहब मतलब घर को मैं पता ही ना धो रहे थे पूरा, तो पूरा पानी पानी इनको आदत है कि पूरा पहले पानी पानी कर देते हैं, इसके बाद आराम आराम से करते हैं। 1 घंटे तक तो वही किए, तो कृषु पूरा पानी में एकदम छपाक छपाक कर रहा था। और इसके बाद फौजी साहब उसको स्नान कर दिए, तैयार कर दिए, फिर वो सो गया। और मैं पूरा आज किचन साफ की हूँ, देखिए कितना क्लीन लग रहा है मेरा किचन। गैस वगैरह भी अच्छा है, मतलब क्लीन लग रहा है। तो अभी मैं ना, अभी शायद 4 बजने वाले हैं या 4 बज गए होंगे, और 4:30 बजने वाला है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। अभी मैं जा रही हूँ अपने मतलब खाना पीना का जो भी है वो तैयारी करने के लिए जाती हूँ। मैं सोच रही हूँ पनीर बनाऊँ, मशरूम बनाऊँ, पूरी बनाऊँ, और जीरा राइस बनाने का सोचा है, और खीर बना लूँगी। तो यही 4-5 चीज़ बनाऊंगी। फिर भी बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगने वाले हैं, क्योंकि 2 आदमी का बनाओ या 5 आदमी का बनाओ, बात तो बराबर ही पड़ता है। देखो मेरे बाल भी पक गए, मतलब 26 साल में ही मैं बुढ़ी हो गई। तो पनीर तो मैं हमेशा से घर में ही बनाती हूँ, बाहर का पनीर पसंद भी नहीं है, और पैसे भी क्यों वेस्ट करना जब घर में ही बना सकते हैं। तो पनीर मैं घर में ही बनाई थी, और मशरूम 2 ले आई थी, तो अभी मैं मशरूम छील के रखती हूँ, पनीर वगैरह कट करके रखती हूँ, मतलब जो भी खाना का है वो प्रिपरेशन करती हूँ जल्दी जल्दी से। जल्दी आइएगा। पनीर मैं गैस फ्राई होने के लिए डाल दी हूँ, इधर पनीर फ्राई करके निकाल ली हूँ, और इसके बाद इधर मैं थोड़ा सा मशरूम को फ्राई कर रही हूँ। अभी ये बहुत सारा पानी छोड़ दिया है, अभी तो बहुत ज़्यादा पानी था, धीरे धीरे ये सूख रहा है। और इधर खूब सारे मैं कैप्सिकम काट के रखी हूँ, और अदरक लहसुन और टोमेटो को मैं ग्राइंड करके रखी हूँ। अभी बस प्याज काटने बाकी है, और मैं इतना जल्दी जल्दी अभी काम कर रही हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब 2x की स्पीड में काम कर रही हूँ। अभी मेरा काम ना देखने लायक है, मुझे डर लगता है कि कृषि उठ ना जाए, उठ जाएगा तो फिर मुझे कोई भी काम करने नहीं देगा। मशरूम भी अब गए ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। अब मैं क्या करती हूँ ना, इधर पनीर बना लेती हूँ, और इधर मशरूम या पनीर कुछ भी, मतलब एक इधर सब्जी बना लेती हूँ, इससे आसानी होगा। और दोनों में एक ही चीज़ें पड़ती है, तो फिर उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इधर मैं अनियन भी काट करके रखी हूँ खूब सारे, और एक और टोमेटो में पीस ली, मुझे थोड़ा कम लग रहा था। कृषि के उठने से पहले मेरे तो दोनों सब्जी बनके कंप्लीट हो चुके हैं, अभी भी ये लड़का सोया ही हुआ है। अब मैं ना इसके लिए खिचड़ी बनाती हूँ। तो अभी मैं ना कृषि के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। इसमें मैं डाली हूँ मूंग की दाल और मसूर की दाल, और इसमें दलिया है, दलिया वाली खिचड़ी बना रही हूँ। और पालक है, और ये है पम्पकिन है। पालक तो डॉक्टर बोले एवरीडे देने के लिए, क्योंकि कृषि को ब्लड की थोड़ी कमी हो गई है। फिर भी मुझे बहुत डर लगता है डेली देने से, तो मैं कभी कभी गैप भी कर देती हूँ। अभी तो गई 6 बज चुके हैं, और भाई अभी तक नहीं आया है। वो कृषि के लिए कपड़े खरीद रहा है, बताओ। मतलब मैं उसको पहले ही बोली थी कि अगर खरीदना है, ऐसे मैं उसको बोली नहीं कि लाने के लिए, पर उसको है कि कपड़े लूँगा कृषि के लिए। तो मैं बोली थी अगर लेना ही होगा तो पहले लेना, मतलब 1-2 दिन पहले नहीं, जिस दिन आऊँगा उसी दिन लूँगा। तो अभी 6 बजे वो ढूंढ रहा है मार्केट में, जूडियो में मिल भी नहीं रहा है, और दूसरे जूडियो अभी जा रहा है वो। अरे उठते ही गाड़ी चलाने लगा। मैं गई किचन में थी, और ऐसे ही कृषि को देखने के लिए मैं आई कि उठ गया या नहीं। ये उठ करके ऐसे ही खड़ा था झूले में, और मैं नहीं आती ना पक्का ये गिरने ही वाला था। देखिए उठते ही गाड़ी चालू हो गया इसका। मैं ना मतलब 2 मिनट में 1 मिनट में देखने आ रही हूँ किचन से यहाँ की उठ चुका है कि नहीं, क्योंकि इसकी आदत है कभी भी उठता है ना तो रोता नहीं है, तो पता ही नहीं चलता कब उठा सो करके। और कृषि की मस्ती देख ले आप लोग कैसे खड़ा हो गया झूला में ये लड़का है, बदमाश ऐसे थोड़ी करते हैं। मैंने गई मशरूम में थोड़ा ग्रेवी डाल ही दी, हल्का सा डाली हूँ, क्योंकि टोमेटो का ना हल्का फुल्का खट्टापन आ रहा था, तो इस वजह से। और इधर मैं डाल देती हूँ थोड़ा पनीर में भी, ज़्यादा तो नहीं डालूंगी, बस थोड़ा सा डालूंगी। अभी तो गई 8 बजने वाले हैं, और फौजी साहब आ गए हैं, कृषि को अभी खाना खिला रहे हैं। और कृषि को देखिए कैसे अपने पापा से खाना खा रहा है आज ना कृषि को हाथ से खिला रहे हैं खाना, ऐसे तो मैं चम्मच से खिलाती हूँ। खीर में गई चढ़ा दी हूँ, और मैं ना इसमें चावल डाल दी हूँ, और मैं ना इसमें तेज पत्ता, इलायची और सौंफ तो डालती ही हूँ। तो ये तीनों अभी मैं डाली हूँ, ये तीनों से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कुछ नहीं भी डालो, अगर आप सौंफ डालो ना खीर में तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ड्राई फ्रूट डालूंगी, पर अभी थोड़ा बाद में डालती हूँ, और उसको अभी मैं थोड़ा कट कर लेती हूँ, इसके बाद डालूंगी इसमें। और आटा भी मैं गूंद करके रखी हूँ, मैदा वाला पूरी नहीं बनाऊंगी, आटा वाला ही पूरी बनाऊंगी। मैदा वाला फौजी साहब को उतना पसंद नहीं होता है। ऋतिक भी गई आ चुका है, वो गया है अभी केक लाने के लिए।
तो अभी ना ऋतिक ऋषिव के लिए एक ये टी शर्ट लाया है। देखिए इसकी क्वालिटी अच्छी है, पर मुझे लग रहा था ये आएगा नहीं, पर अच्छी से आ गया इसको और बहुत कंफर्टेबल भी है। एक और है, ये पूरा कॉटन का है। ये पैंट हो गया और ये हो गया इसका शर्ट। ये भी मुझे लगता है ऐसे देखिए कितना बड़ा लग रहा है। और ये अपने जीजू के लिए शर्ट लिया था, पर ये सब बहुत पतले हैं। ये मुझे आएगा, देखिए इतना, मतलब मैं इनसे थोड़ा सा मोटी हूँ तो ये मुझे आएगा। लाया तो था अपने जीजू के लिए, जूडियो से लाया था ये तीनों, पर मैं अब नहीं पहन लूँगी क्योंकि इनको आएगा नहीं और अभी तो रिटर्न होने वाला नहीं। मेरे लिए एक सैंडल लाया है, देखिए ऐसा कुछ है। ये इसका ना ये बहुत अच्छा है, ये क्या बोलते हैं इसको, और पता नहीं ये इतना महंगा क्यों है। 1990 का, पता नहीं इतना महंगा क्यों है। थोड़ा हील भी है, देखिए थोड़ा ही हील है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और बहुत ज़्यादा हील मैं पहनती भी नहीं हूँ। और ये ओरिगेनो लाया था, पता नहीं क्यों। और 2 स्ट्रॉबेरी क्रश भी लाया है, स्ट्रॉबेरी क्रश करके। इस मार्केट से आ गया है केक लेकर के। हाँ नीचे करके लगाना, ऐसे करके लगाना। और यहाँ ना आकर के बैलून्स फुला रहा है। थोड़ा फौजी साहब भी हेल्प कर रहे थे, पर कृष्ण इतना परेशान कर रहा है ना, ऋतिक को देख करके वो डर रहा है और रो रहा है, तो उधर लेकर के चले गए हैं। और ऋतिक का फ्रेंड भी आया है, एक प्रिंस, वो अभी वॉशरूम गया है। चश्मा लगाने का यहाँ क्या जरूरी है। मेरा तो खीर भी ऑलमोस्ट बन गया है, अभी मैं उतार देती हूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ पूरी छान ही लेती हूँ, इसके बाद रेडी हो जाऊँगी। फाइनली अब गई खीर भी बन गया है। फौजी साहब गई पूरी छान रहा है और मैं अब रेडी हो लेती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि साड़ी नहीं पहनूंगी तो बहुत टाइम नहीं लगेगा। और फौजी साहब मेरे लिए ये मंगवाए थे, मैं दिखाती हूँ, ऐसे पहन के ही सही से दिखेगा। मैं हो गई हूँ गाइस रेडी, पर मुझे ना हेयर स्टाइल कुछ समझ नहीं आ रहा है, बीच से रखूँ कि ये साइड से ही रखूँ, और दूसरा कुछ हेयर स्टाइल मुझे आता नहीं है। मतलब अभी उतना टाइम भी नहीं है कि मैं बना पाऊँ। चलो तैयार हो जाओ ना आप भी। और मेरा ड्रेस देखिए कुछ ऐसा है, इसका ना ये लेंथ बहुत ज़्यादा है ऐसे, और ऊपर ऐसा कुछ है पूरा ब्लैक ब्लैक। मेरा मिरर भी थोड़ा गंदा सा हो रखा है तो उतना समझ नहीं आ रहा है ना। और कृषिव को देखिए, नंगू पंगू लड़का को, यहाँ सारे मेरे मेकअप्स जितने भी है सब कुछ ऐसे पूरा बिखेर रहा है, नीचे फेंक भी रहा है। ऋतिक केक ला करके फ्रिज में रख दिया था, देखिए कैसा है। इस बार का भी ऋतिक ही लाया, मतलब वो हर बार आता है तो ऋतिक के तरफ से ही समझो तो केक आता है। और एनिवर्सरी में भी उसके तरफ से ही आया था। और यहाँ कुछ भी मैं पार्टी कुछ भी की हो ना, सब हर बार ऋतिक की तरफ से ही आता है, तो इस बार भी वो ही लाया है। और अब मैं करूँगी केक की कटिंग। मुझे गाइस अपना बर्थडे बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और जैसे जैसे मेरा एज बढ़ता है ना मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आता है। जब मैं 18 साल की थी ना तब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि अब तो मैं 18 साल की हो गई, और अभी इस बार मेरा 26 साल हो गया। अभी मेरा 26 साल इस बार लग गया। This is the meat. हम खिलाएंगे। उनको भी खिलाओ। चलो। प्लीज को पूरा खिलाओ। कोई मेरे क्रिस को भी खिला दो। अरे यार बेचारा क्रिस। तो गाइस केक की कटिंग हो गई है और अभी सब लोग खाना खा रहे हैं। ऋतिक का फ्रेंड और इसके जीजू मतलब फौजी साहब तीनों खाना खा रहे हैं। मुझे भी भूख लगा था, फिर मैं सोची बाद में ही खाऊंगी, पहले इन लोगों को परोस के भी तो देना है, फिर बाद में उठना पड़ेगा बीच बीच में। तो गाइस चलिए ब्लॉग में कर रही हूँ यहीं एंड। तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।